बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खलीलुर रहमान केस के अंदर ख़बरें सामने आती जा रही हैं, गेम उल्टी पड़ती जा रही है, कहानी का रुख और ही बदलता जा रहा है। अब आमना के वकील ने क्या कहा है, किसने बुलाया था, किसका कितने दिन से राब्ता था, इन सब के पीछे कौन निकला और किसने ये सब कुछ करवाया, सब मुकम्मल आपको बताएंगे। सबसे पहले यहाँ पे आपको बता दें कि वकील ने क्या कहा है। आमना के वकील ने कहा है कि आमना के साथ बुरा हुआ है, इसके साथ अच्छा नहीं हुआ। ये रियल स्टेट के अंदर काम करती थी, मॉडलिंग करती थी। इसके बाद खलीलुर रहमान के मैनेजर का फ़ोन आता है कि आपसे मिलना चाहते हैं, आपको मेरी हर बात माननी पड़ेगी, मैं आपको स्टार बना दूंगा। और इसके अलावा खलीलुर रहमान ने मिलने का कहा और आमना ने कहा ठीक है आप आ जाए। तो जब वो खलीलुर रहमान आते हैं तो इतने में सादा लिबास में भी कुछ लोग आते हैं और दोनों को अगवा करके ले जाते हैं। इन दोनों को अगवा करने वाले लोग सीसीटीवी में भी आप देख सकते हैं कि वो इनको अगवा करते हैं, ले जाते हैं। आमना को कुछ नहीं पता कि वो कौन लोग हैं, क्या है, वो तो खुद बेकसूर है, खुद उसके साथ जुल्म हुआ है और गलत हुआ है। उनका मजीद कहना था कि आमना की वालदा का मुझसे रब्ता हुआ, उन्होंने कहा कि आमना नहीं मिल रही। तो मैंने उनको कहा जिस जगह से वो नहीं मिल रही आप उस जगह पे जाएं, पुलिस को फ़ोन करें। उन्होंने ऐसा ही किया, वहाँ पे गई, पुलिस को फ़ोन किया, पुलिस आई तो सीसीटीवी पे देखा कि खलीलुर रहमान आते हैं और जैसे ही आते हैं इतने में सादा लिबास में कुछ लोग भी आ जाते हैं और दोनों को अगवा करके ले जाते हैं। तो ये बयान था आमना के वकील का और उन्होंने कहा कि बल्कि खलीलुर रहमान इनको ब्लैकमेल करते रहे और खलीलुर रहमान के पास इनकी वीडियोस हैं और जिनकी बिना पर ये उनको ब्लैकमेल करते हैं। और एक और शख्स का नाम हसन शाह नामी शख्स का जिक्र आ रहा है जिसके बारे में कहा जाता है वो भी इनको ब्लैकमेल करता था। तो दोनों के नाम आ रहे हैं, हसन शाह और इसके अलावा खलीलुर रहमान। दोनों के खिलाफ वो कह रहे थे कि इन दोनों का कसूर है और इन्होंने इसको ब्लैकमेल किया। वकील ने मजीद ये भी कहा खलीलुर रहमान जब अगवा होते हैं उसके बाद उनको गाड़ी भी दे दी जाती है, उनको गाड़ी के कागजात भी दे दिए जाते हैं, एटीएम भी दे दिए जाते हैं। ये कैसी कहानी है कि सब चीज़ें उनको दे दी जाती हैं और बेच दिया जाता है, ये सब चीज़ें कैसी हैं, उनका वकील का ये कहना था। अब यहाँ पे मुख्तलिफ चीज़ें आ रही हैं। आपको पहले बताया था खलीलुर रहमान का बयान, उन्होंने क्या क्या दिया, कैसे वो आमना के घर गए, वहाँ पे लोग आ गए, उसके बाद उन्होंने तशद्दुद का निशाना बनाया, उनकी चीज़ें ले ली, उनके पर्स से 6000 निकाल लिया, एटीएम ले लिया, एटीएम का नंबर ले लिया और पैसे निकलवा लिए, आईफोन 11 ले लिया और उसके अंदर जितना भी डाटा था वो डिलीट कर दिया। जितना भी डाटा था, जितनी भी चीज़ें थी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, वो कौन कर रहा है, कहाँ से आ रही हैं। आमना तो पुलिस के हवाले है, तो खलीलुर रहमान के पास जो चीज़ें थी वो भी डिलीट हो गई थी, लेकिन अब इंटरनेट पर वो कैसे मौजूद हैं, लोगों के हाथ वो कैसे लगी, आखिर ये कौन कर रहा है। उसके बाद खलीलुर रहमान से 1 करोड़ मांगा गया, तशद्दुद किया गया। खलीलुर रहमान घर वापस आते हैं, कुछ दिन वो पुलिस में कंप्लेन नहीं करते, फिर वो तकरीबन 5 दिन बाद कंप्लेन करते हैं। आमना को जब अदालत के सामने पेश किया गया था तो पुलिस ने अदालत से कहा था हमें 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दिया जाए ताकि हम मज़ीद तफ्तीश करें और इसके अलावा जितना भी सामान है इनसे बरामद करें। तो अदालत ने कहा था ठीक है आप 3 दिन का रिमांड ले लें। अब सामने डिफरेंट चीज़ें आ रही हैं। अब ये भी कहा जा रहा है कि खलीलुर रहमान ने ब्लैकमेल किया, जैसा कि उनके वकील ने कहा कि खलीलुर रहमान इनको भी ब्लैकमेल करते हैं और भी ख़वातीन को ब्लैकमेल करते हैं। और इसके अलावा वकील ने कहा ये सब झूठ है और इनको फंसाया जा रहा है, आमना को फंसाया जा रहा है। ये कैसी बात है कि खलीलुर रहमान को अगवा किया, उसके बाद उनकी गाड़ी भी वापस दे दी, उनके पैसे भी दे दिए, सब चीज़ें वापस कर दी। पुलिस ने मज़ीद तफ्तीश से ये भी पता चलाया है कि ये लड़कियां, ये ग्रुप है जो कि डिफरेंट लोगों को ब्लैकमेल करते हैं। खलीलुर रहमान को बुलाया जाए, उसको तशद्दुद किया जाए, पैसे निकलवाए जाएं, ये भी एक मंसूबा पहले से बनाया गया था और सब ने मिलकर बनाया। जैसे जैसे मज़ीद खबरें आएंगी आपके सामने शेयर करते रहेंगे। कहानी बदलती जा रही है। पहले आपको बताया था खलीलुर रहमान ने क्या क्या वाक़या बताया सारा और क्या क्या हुआ था, उसके बाद अब आमना ने भी जो चीज़ें बताई हैं, उनके वकील ने सब चीज़ें वाज़ेह कर दी हैं, बताई हैं कि ये ऐसे ऐसे हुआ। अब यहाँ पे ये देखने में आता है कि कहानी बदल चुकी है, पहले कुछ और था अब कुछ और है। अब देखते हैं जैसे जैसे खबरें आएंगी इंशाल्लाह ताला आपके साथ शेयर करते रहेंगे।
अगर चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन पे क्लिक कीजिए ताकि मज़ीद आने वाली नई वीडियोज़ भी आपको मिलती रहे। खुदा हाफिज़।